Dear students, today we are going to learn about chemical reactions of halo acids. हैलो एसिड्स के बारे में आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में. मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस. तो इसकी केमिकल रिएक्शंस किस तरह से शो होंगी. देखिए, सबसे पहले तो हम इनकी देख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में. तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं. तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या ग्रुप लगा हुआ है, यानी अल्फा कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा हुआ है. हेलो एसिड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा एसिडिक होते हैं. हेलो एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्यों रहेंगे? यू नो दैट हेलो ग्रुप इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम. कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और फिर ये क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर. अपनी तरफ क्या कर लेता है, ये खींच लेता है. अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसका. और इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ लेगा तो यहाँ से जो OH हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटॉन जो OH बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाएगा और H प्लस से ईजिली प्रोटॉन निकल जाएगा. H प्लस जो OH से जो H प्लस है यानी कि प्रोटॉन जो है वो ईजिली निकल जाएगा कंपैरेटिवली जो हमारा विदाउट ये ग्रुप लगा रहेगा, यानी कि नॉर्मल जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी तुलना में हेलो एसिड्स जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे. तो ये हो गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कि ये नॉर्मल एसिड की तुलना में क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे. ये यहाँ आपको इधर दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है. जैसे यहाँ पे हेलो ग्रुप के रूप में क्लोरीन लगी हुई है आपका. ये आपका है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है. तो यहाँ से इसी तरह से आपने देखा तो इजीली यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाता है. तो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गए. अब हम ये तो आपने देख लिया इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ. अब हम यहाँ देखते हैं इसकी रिएक्शंस. रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन एटम देखते हैं पहले हम. तो रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन एटम में फर्स्ट आता है आपकी रिएक्शन विद एल्केली. एल्केली यानी कि बेस. अगर हम इसकी एल्केली के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अल्फा हेलो एसिड्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में. Cl ग्रुप हटा यहाँ से, एक्वस KOH ले लो, एक्वस NaOH ले लो, एक्वस AgOH ले लो. इन सब का काम क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है. यहाँ पे Cl ग्रुप हटेगा और यहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो आपका अल्फा हेलो एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में. यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है आपका 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड लिया हुआ है. अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी है सिल्वर हाइड्रोक्साइड से. तो हम क्या देखते हैं कि 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है जिसका कॉमन नेम क्या है, लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. इसका फॉर्मेशन हो गया है. अब हमने देखी थी, अभी तक तो हमने क्या देखा है, अल्फा हेलो एसिड का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस. अब हम देख लेते हैं बीटा कीटो एसिड है अपने पास. बीटा कीटो एसिड कौन से हो जाएंगे, जहाँ पे बीटा हेलो एसिड बीटा कार्बन पे अगर हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस है तो उसे हम बोल देते हैं बीटा हेलो एसिड. अब बीटा हेलो एसिड जो होते हैं वो ये रिएक्शन करके कहाँ जाएगा, अब OH ग्रुप जो है वो चला जाएगा बीटा वाले कार्बन पे. और अगर हमने इसे हीट किया है तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा कार्बन पे OH है. तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अल्फा हेलो एसिड है वो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से तो आपका दे देता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और बीटा हेलो एसिड जो होता है वो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देते हैं. जैसे यहाँ आपको रिएक्शन दिखाई हुई है, बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड लिया हुआ है. तो पहले NaOH ने रिएक्शन की तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड हुआ, फिर यहाँ से वाटर एलिमिनेट होकर एक्रिलिक एसिड यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपका मिल गया है. अब सेकेंड रिएक्शन आती है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी ये दे देंगे. कैसे देंगे कि यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, हेलो ग्रुप लगा हुआ है हेलो एसिड में, वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कराया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने KCN लिया है तो यहाँ से Cl ग्रुप CN के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है उससे. अगर हमने अमोनिया से रिएक्शन करा दिया है तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा आपका. और अगर आपने ये सोडियम इथॉक्साइड ले लिया है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इथॉक्साइड
न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग के ईथर का फॉर्मेशन हो, मतलब अल्फा इथॉक्सी प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ रिएक्शन दिखाई हुई है। अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड हमने लिया है, फिर इसकी KCN से रिएक्शन कराई है, Cl की जगह Cn आ जाएगा। ये एक आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट यहाँ पे हो रहा है। तो क्लोरो की जगह कौन सा आ जाएगा? जो क्लोराइड है उसकी जगह आ जाएगा साइनाइड यहाँ पे। दूसरा है आपका अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करा देते हैं तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एमिनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, Cl की जगह NH2 आ जाता है और अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड अब आपका बन गया है। तीसरी कंडीशन में अब हम इसकी रिएक्शन अगर सोडियम इथॉक्साइड से करा देते हैं तो यहाँ पे OC2H5 नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अल्फा इथॉक्सी प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा अब आपका। अब तक तो हमने पढ़ी थी रिएक्शन ड्यू टू हैलो ग्रुप। अब यहाँ पे हैलो के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप की रिएक्शन वही है जो आपने नॉर्मली अभी पढ़ा था, पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हो आप। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। अगर आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हैलो एसिड की रिएक्शन करा देते हो तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। क्लोरो एसिटिक एसिड लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लेके पहले तो इसका सॉल्ट बन जाएगा, एक आपका सोडियम क्लोरो एसिटेट बन जाता है और साथ में CO2 और H2O यहाँ पे निकल जाएगी। दूसरा आप देख लेती है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरो एसिटिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम क्लोरो एसिटेट वही बनेगा और साथ में CO2 और H2O यहाँ निकल जाता है। दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ रिएक्शन उसी तरह से होती है जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की नॉर्मली होती है, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, एस्टर के वाटर यहाँ से निकलता है और एस्टर बन जाता है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे होगी। क्लोरो एसिटिक एसिड है आपका जो कि अल्फा हेलो एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर आपने एथिल अल्कोहल के साथ कराई है तो यहाँ से क्या हो रहा है, H+ जो है यानी कि एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो रही है तो H2O यहाँ से निकल जाएगा और एथिल क्लोरो एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखिए रिएक्शन विद PCl5। PCl5 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो उसी तरह से होगी, यानी कि OH जो है यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। और जैसे नॉर्मल हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड क्लोराइड बनता है। उसी तरह से यहाँ पे भी यही रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होकर क्या बन गया है, यहाँ पे क्लोरो एसिटिल क्लोराइड बन गया है। COOH जो है OH यहाँ से हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ आपने देखा एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, हेलो एसिड्स के बारे में पढ़ा है, हेलो एसिड्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने हेलो एसिड्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो हाइड्रोक्सी एसिड्स में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैलिक एसिड के बारे में देखेंगे, टार्ट्रिक एसिड के बारे में और सिट्रिक एसिड। ये तीनों ही कौन से एसिड्स के टाइप है, हाइड्रोक्सी एसिड्स के टाइप है। अब हाइड्रोक्सी एसिड क्या होंगे, हाइड्रोक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स होंगे जो कि COH ग्रुप के साथ साथ दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। इट्स मीन हाइड्रोक्सी एसिड्स कंटेन अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड अ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये मोनो भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं, यानी केवल एक, अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे आप मोनो हाइड्रोक्सी एसिड बोल दोगे। अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे आप पॉली हाइड्रोक्सी एसिड बोल दोगे। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं अब उन्हें भी हमने क्लासीफाइड कर दिया एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। अब इसको बांटने का जो बेसिस है वो किसके ऊपर है कि जो OH ग्रुप है आपका वो किस कार्बन से बाउंड है। अगर वो अल्फा कार्बन से लगा हुआ है तो उसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोल देंगे, बीटा कार्बन से लगा हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, इसी तरह से गामा से तो गामा, और डेल्टा कार्बन से लगा हुआ है तो डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये जो हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन बोला है वो किस तरह से बोला है, देखिए COH ग्रुप जो लगा हुआ है उसके पास वाला कार्बन जो है वो तो कहलाता है अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट जो कार्बन होगा मतलब नेक्स्ट टू अल्फा इज कॉल्ड बीटा एंड नेक्स्ट टू बीटा इज कॉल्ड गामा एंड नेक्स्ट टू गामा इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये इसी बेसिस पे आपने इन एसिड्स का वो भी बांट दिया है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जो ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और मैंडेलिक एसिड, ये सभी एग्जाम्पल है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के। वाइल सैलिसिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब हो जाएंगे आपके बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं,
अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी कि ये नेचर में पाई जाती हैं एंड फाउंड इन मैनी फूड्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड, जैसे जो शुगर केन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो कौन सा टाइप है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये किस में पाया जाता है, शुगर केन के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये भी आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये आपका पाया जाता है मिल्क के अंदर। ये किस में पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है। और जो सिट्रिक एसिड होता है वो पाया जाएगा आपका सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, वो पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। और जो मैलिक एसिड होता है वो पाया जाता है एप्पल्स के अंदर। अब ये सभी आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है वो होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड आपको बताया था किस में पाया जाता है, शुगर केन में, और लैक्टिक एसिड पाया जाता है आपका मिल्क के अंदर। अब यहाँ एक टेबल दिखाई हुई है आपको, टेबल में हमें कुछ कॉमन नेम बताए हुए इन हाइड्रोक्सी एसिड्स के, जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, इसका नेम है हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड हो गया ये। दूसरा देखिए यहाँ पे ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, सेकेंड है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, एंड ये हो गया हमारा गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड। अब हम यहाँ पे उसी तरह से पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहले हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में देखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की हमें प्रिपरेशन देखनी है, किस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट आ जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा हेलो एसिड, कि अगर अल्फा हेलो एसिड है और अगर आपने उनकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, हाइड्रोलिसिस भी कौन सी कराओगे आप, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो आप देखोगे कि अल्फा हेलो एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये अभी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी अल्फा हेलो एसिड की, उसी तरह से आपने एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराई है, NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो आपने देख लिया है कि अल्फा हेलो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहाँ आपको है लैक्टिक एसिड जो है अभी आपने बनाया, लैक्टिक एसिड बनाना है आपको। तो लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया था, लैक्टिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, मतलब लैक्टिक एसिड होता क्या है, इसका IUPAC नेम जो होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड जो होता है उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अगर आपको ये बनाना है तो आपको किससे बनाना पड़ेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड जो है उसकी आपको एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है और उससे बन जाता है आपका लैक्टिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन आती है बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड यानी HNO2 आपने लिया। अगर अब आपके पास है अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड है, एक आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी भी Cl ग्रुप्स को सब्सटीट्यूट करना है OH ग्रुप से, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करानी होगी, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करानी होगी, यानी एक्वस KOH ले लो या एक्वस NaOH ले लो या फिर एक्वस AgOH ले लो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तीनों से ही क्या हो जाता है, Cl ग्रुप की जगह आपका OH आ जाएगा। अगर आपके पास NH2 ग्रुप है यानी एमिनो ग्रुप है, अब आपको एमिनो ग्रुप की जगह आपको OH लाना है, यानी तीनों ये सब रिएक्शंस जो हैं वो कौन सा टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर NH2 की जगह आपको OH लाना है तो इसके लिए आपको किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, HNO2 से। और HNO2 को हम किस तरह से बना सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl रिएक्ट करके HNO2 नाइट्रस एसिड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो या तो आप सीधे HNO2 लिख दो या फिर आप लिख दो इसे NaNO2 प्लस HCl लिख दो, क्योंकि इससे ही HNO2 का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड आपने लिया है ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किए हो जाएगा, NH2 की जगह अब OH आ जाएगा। अब तीसरी रिएक्शन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रीन्स। साइनोहाइड्रीन्स जो होते हैं, साइनोहाइड्रीन्स क्या होते हैं, साइनोहाइड्रीन्स उन्हें हम बोलते हैं जो अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन इस मीन ये है कि जो एक कार्बन होगा उसके ऊपर CN साइनो ग्रुप भी अटैच रहेगा, उसी कार्बन पे, सेम कार्बन पे साइनो ग्रुप भी अटैच रहेगा और साथ में OH ग्रुप भी अटैच रहेगा। अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब साइनाइड की होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड वाले ग्रुप में, यानी कि CN से COH अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो साइनाइड की। तो इसी तरह से आपको हम बना रहे हैं, इसे साइनोहाइड्रीन से बनाएंगे। तो सबसे पहले साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। साइनोहाइड्रीन को फॉर्मेशन हम कर सकते हैं अगर हमारे पास यानी एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसकी रिएक्शन कराएंगे HCN से,
HCN से रिएक्शन कराई अगर आपने, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप होता है। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो पहले इसमें एडिशन होगा, यानी कि O से जुड़ जाएगा आपका H और C पे CN ऐड, साइनाइड ऐड हो जाएगा, तो ये एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। अब आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, CN की जगह आ जाता है आपका COH ग्रुप, COH ग्रुप आ जाता है और ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। अब फोर्थ रिएक्शन है बाय द रिडक्शन ऑफ कीटो एसिड। अगर आपके पास कीटो एसिड है, यानी कि कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड अगर आपके पास है, और अगर आप इसे कीटो ग्रुप को रिड्यूस कराना पड़ेगा, अब आपको कीटो ग्रुप को रिड्यूस करा देंगे तो आप इसे कन्वर्ट किस में करा सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में। देखिए यहाँ पे अल्फा कीटो प्रोपियोनिक एसिड है हमारे पास, हमने इसमें सोडियम Hg के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया है, तो ये कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, यानी कि CO जो CO कीटो ग्रुप है वो CHOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो अब तक जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। हेलो, जो हाइड्रोक्सी एसिड है उनके बारे में देखा आपने, उसका इंट्रोडक्शन देखा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख चुके हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।